हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टू अवर क्लास 9th स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। आप सभी बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए एक्सरसाइज सेट 4.1 चैप्टर है हमारा एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिटीज यूज़ करनी है। जो चैप्टर के आपका बिल्कुल एंड ऑफ द एक्सरसाइज है, वहाँ पे आपको समरी में सारी आइडेंटिटीज दी हुई हैं। तो वो सारी आइडेंटिटीज आपको अच्छे से लर्न करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Using the identity a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, expand the following। देखिए डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऑलरेडी हम लोग स्टैंडर्ड 8th में भी कर चुके हैं। ये वाली जो आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमने 8th स्टैंडर्ड में भी इस आइडेंटिटी को हमने अच्छे से सीखा भी है और सॉल्व भी किया है। तो आज फिर से वही करने वाले हैं। देखिए इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना है। ओके, तो देखिए हमारी आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं a क्या है और b क्या है। तो देखिए यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है 7x और b के प्लेस पे क्या है 4y। अब आपको क्या करना है, जहां पर भी a है वहां 7x को लेना है और जहां पर भी b है वहां 4y को लेना है। ओके, तो देखिए a स्क्वायर मीन्स 7x का होल स्क्वायर प्लस 2, a के प्लेस पे 7x ले लीजिए, b के प्लेस पे 4y ले लीजिए प्लस b स्क्वायर मीन्स इस 4y का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए 7 का स्क्वायर आपको पता है 49, एक्स स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14, 14 4 जा 56 एक्स वाई प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 वाई स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। अब यहाँ पे और कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हमने इस आइडेंटिटी की हेल्प से इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर दिया है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 7x प्लस 4y का मल्टीप्लाई। देखिए 7x प्लस 4y और ये 7x प्लस 4y। ओके, 7x प्लस 4y के ऊपर होल स्क्वायर का मीन्स क्या है? 7x प्लस 4y का मल्टीप्लाई हो रहा है 7x प्लस 4y के साथ। अब आपको पता है जिस भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म होते हैं वो क्या होता है? बायनोमियल। यहाँ पे 7x प्लस 4y क्या है? एक बायनोमियल है। तो बायनोमियल का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? बायनोमियल के साथ। ओके, सो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज की। अब सपोज अगर हम आइडेंटिटी यूज नहीं करते हैं तब हमारा ये आंसर आता है या नहीं, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में चेक कर रहे हैं। इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन आएंगे उनमें नहीं करेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ मैं। देखिए करके देखते हैं क्या ये आंसर हमें आता है विदाउट आइडेंटिटी। ये अभी हमने किया है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। जब हम विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी कर रहे हैं तो हमारा दो स्टेप में आंसर आ रहा है। फर्स्ट स्टेप में हमने आइडेंटिटी में वैल्यू पुट की है और दूसरे स्टेप में जस्ट सॉल्यूशन है। मींस with the help of identity you are getting the answer within 2 step। अब देखिए विदाउट आइडेंटिटी अगर हम 7x प्लस 4y स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं तो क्या आंसर आएगा? सो वही 7x एज इट इज, ये पूरा एक्सप्रेशन आपको यहाँ ले लेना है प्लस 4y, फिर से ये पूरा एक्सप्रेशन आपको यहाँ ले लेना है। मीन्स आपको इन दो, पहले 7x का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म के साथ करना है, फिर 4y का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म के साथ करना है। तो देखिए 7 7 जा 49, x का मल्टीप्लाई x के साथ हुआ, ये हो गया एक्स स्क्वायर, 7 4 जा 28 एक्स वाई, 4 7 जा 28 एक्स वाई,
4 4 जा 16, y का मल्टीप्लाई y के साथ हुआ, यहाँ पे भी y के ऊपर पावर 1 है, यहाँ पे भी y के ऊपर पावर 1 है। तो जब बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो दोनों पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1 y रेज़ टू द पावर 2। अब देखिए 49x² आपका एज इट इज, ये दोनों xy के टर्म ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 56xy और ये 16y²। ओके, हमें देखिए सेम आंसर मिला है, जो आंसर आपको यहाँ मिला था वही आंसर आपको यहाँ मिला है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमने 1 2 3 स्टेप में आंसर आया है, यहाँ पे जस्ट 2 स्टेप में आंसर आया है, प्लस इसमें आपके गलती होने के चांसेस ज्यादा है, पर अगर आप आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा और कोई भी गलती भी नहीं होगी। तो आपको अच्छे से आइडेंटिटी लर्न कर लेनी है। सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी जो हम यूज कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको लिख लेना है a = एंड b = जब आपको a और b पता चल जाएंगे तो आप इजीली आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर सकते हैं और फिर उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स डू पार्ट 2। 5x + 3/2y का होल स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन को देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जैसे वो क्वेश्चन था ऐसे ही ये है, बस इसमें वैल्यू किसने दे दी है? फ्रैक्शन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ सबसे पहला काम करना है कि आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद जो आगे कैलकुलेशन होगी वो स्टेप बाय स्टेप होती जाएगी। ये देखिए सबसे पहले हम a देख लेते हैं। a है हमारा 7/5x, तो मैंने a लिख लिया है 7/5x। अब देखिए b क्या है? b है 3/2y, तो मैंने b लिख लिया है 3/2y। ओके, अब मेरी आइडेंटिटी है a² मीन्स 7/5x का होल स्क्वायर। ओके, 2ab, 2 a के प्लेस पे लेना है मुझे 7/5x और b के प्लेस पे मुझे लेना है 3/2y प्लस b² मीन्स 3/2y का होल स्क्वायर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इतना करने में तो कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए 7 और 5 ये दोनों ही प्राइम नंबर है, तो कुछ भी आपका शॉर्ट नहीं होगा। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा x²। अब देखिए डिविजन क्रॉस में हम कट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ये देखिए इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा। ओके, अभी 5 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, अब कुछ भी कट नहीं होगा। 7 3 जा 21/5 xy। ओके, 3 का स्क्वायर हमारा होगा 9 और 2 का स्क्वायर होगा 4y²। ओके, देखिए 3 और 2 भी दोनों प्राइम नंबर है, कुछ भी फ्रैक्शन रिड्यूस नहीं होगा, यहाँ पे भी कोई फ्रैक्शन रिड्यूस नहीं हो सकता है। तो ये जो है ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए आपको फ्रैक्शन की वैल्यू देख के आपको क्वेश्चन टफ लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। सो लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट। बच्चों अभी आपको दिया है 2.5p + 1.5q का होल स्क्वायर। अभी यहाँ कुछ बच्चे ये जो डेसिमल है इसे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन डेसिमल को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है देखो मैं बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहले a की वैल्यू लिख लो 2.5p और q की वैल्यू लिख लो 1.5q। ओके, अब देखिए a² मीन्स आपको करना है 2.5p का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5p मल्टीप्लाई बाय 1.5q प्लस b² मीन्स 1.5q का ले लेना है होल स्क्वायर। अब देखो आप सबको पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे 625 ले लो। अब यहाँ पे एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो जब हम स्क्वायर करेंगे 2 डिजिट से पहले पॉइंट हो जाएगा, मींस ये हो जाएगा 6.25p²। अभी देखिए यहाँ पे 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 और 30 का मल्टीप्लाई करना है आपको 25 के साथ।
25 जीरो। अब यहाँ पे एक डिजिट से पहले पॉइंट है और यहाँ पे एक डिजिट से पहले पॉइंट है, टोटल 2 डिजिट्स हो गए। सो आप 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे 7.50, तो पॉइंट के बाद के जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये हो जाएगा 7.5 PQ। आई होप क्लियर है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले 15 2 जा 30 किया, फिर 25 का मल्टीप्लाई 30 के साथ कर दिया, 25 0 से 0, 25 3 से 75, फिर मैंने पॉइंट लगाया, ये एक और ये दो, टोटल 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाया। सो मुझे क्या मिल गया, 7.5 PQ। अब देखिए 15 का स्क्वायर आपको पता है 225, यहाँ पे भी हमें, यहाँ एक डिजिट से पहले पॉइंट है, स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, 2 डिजिट से पहले पॉइंट हो गया Q स्क्वायर। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब क्वेश्चन में और सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, फाइनल आंसर हमारा आ चुका है, तो बिल्कुल इजी था ना। सो लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट। अपॉन 4s प्लस 8t और इसका होल स्क्वायर। ओके, तो अब इसमें आपका a क्या है, a है आपका 3/4s और b क्या है, b है आपका 8t। ओके, वैल्यू डालनी है, a स्क्वायर मीन्स 3/4s का होल स्क्वायर, 2ab, 2a के प्लेस पे 3/4s, b के प्लेस पे 8t प्लस b स्क्वायर मीन्स 8t का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 और 4 रिड्यूस नहीं होंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 s स्क्वायर प्लस यहाँ इस 4 से मैं 8 को कट कर दूंगी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये क्या हो गया, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 st। आई होप समझ में आया है। ये जो 4 डिनोमिनेटर में था, यहाँ से मैंने इस 8 को कट किया है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, ऊपर सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो गया, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 st। ओके, प्लस 8 का स्क्वायर 64 t स्क्वायर। देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब इस तरीके से डिनोमिनेटर और यहाँ का अगर आपका मल्टीप्लिकेशन है तो आप क्रॉस में कट कर सकते हैं। ओके, क्रॉस में आप हमेशा कट कर सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर आ गया है। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट, x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है, x, और b के प्लेस पे क्या है, 1/2y। ओके, a और b क्लियर हो गया है, a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 1/2y। नाउ वी नीड टू पुट द वैल्यू। ये देखिए a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस 2, a के प्लेस पे x लेना है, b के प्लेस पे लेना है 1/2y प्लस b स्क्वायर मीन्स 1/2y का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए x स्क्वायर प्लस, देखिए डिस्टेंस, ये 2 से इस 2 को आप कट कर सकते हैं। ओके, तो ये 2 से आपका ये 2 कट हो गया है। अब देखिए x 1 जा x और नीचे रह गया डिनोमिनेटर में y मीन्स x/y प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2y का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड y स्क्वायर। So this will be your final answer, x square plus x/y plus 1/4y square. Okay? इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 6, 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए a के प्लेस पे क्या है, 1/x और b के प्लेस पे क्या है, 1/y। कर दीजिए वैल्यू पुट। ओके, देखिए a स्क्वायर मीन्स 1/x का होल स्क्वायर, 2ab, 2 a के प्लेस पे 1/x, b के प्लेस पे 1/y प्लस b स्क्वायर मीन्स 1/y का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2, ये हो जाएगा xy, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, y स्क्वायर
दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 4.1 का एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे भी कर लेते हैं, फिर पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सेम आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। सेम आइडेंटिटी यूज करके अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए थे, यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, पर हमें आइडेंटिटी सेम यूज करनी है। जैसे 64 का होल स्क्वायर, तो आप 64 मल्टीप्लाई बाय 64 करके भी इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उन्होंने हमें क्या कहा है कि यू नीड टू यूज द आइडेंटिटी। हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? सेम आइडेंटिटी यूज करनी है। तो सेम आइडेंटिटी यूज करने के लिए हमें ए और बी दो नंबर पता होने चाहिए। तो 64 को क्या मैं 60 प्लस 4 लिख सकती हूँ? इस 64 को मैं 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब देखिए मुझे ए और बी दोनों मिल गए। ए की वैल्यू क्या है? 60 और बी की वैल्यू क्या है? 4। अभी हमें आइडेंटिटी यूज कर लेनी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स 60 का स्क्वायर प्लस 2, ए के प्लेस पे 60, बी के प्लेस पे 4 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4 का होल स्क्वायर। देखिए डिफरेंस, यहाँ पे 60 का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर आपको पता है 36, और ये एक जीरो के प्लेस पे 2 जीरो हो जाएंगे। ओके, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 6 जा 12, 12 4 जा 48, ये हो जाएगा 480। आप ऐसे भी कर सकते थे 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 और 0, 4 4 जा 16। अभी आपको सबको ऐड कर देना है। आंसर आ गया है 4096। तो अब ये क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी की हेल्प से क्यों कर रहे हैं? आइडेंटिटी की हेल्प से आपका क्वेश्चन फास्ट होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए हम आइडेंटिटी यूज करते हैं। अगर आप अभी 64 का मल्टीप्लाई 64 के साथ करके आंसर फाइंड आउट करते तो आपको टाइम भी लगता, प्लस मिस्टेक होने के भी चांसेस होते। यहाँ पे हमने बिल्कुल इजीली 2 स्टेप में हमें आंसर मिल गया है। तो इसी तरीके से हमें 105 का करना है। 100 प्लस 5 लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे आइडेंटिटी यूज करनी है a प्लस बी होल स्क्वायर। सो मुझे a और b दो नंबर पता होने चाहिए। सो इस 105 को स्प्लिट करके मैं 100 प्लस 5 लिख रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ओके, अब 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसमें a के प्लेस पे क्या हो गया है 100 और b के प्लेस पे हो गया है 5। अब आपको आइडेंटिटी यूज कर लेनी है। ए स्क्वायर मीन्स आपका हो गया 100 का स्क्वायर, 2 ए के प्लेस पे 100, बी के प्लेस पे 5 प्लस बी स्क्वायर मीन्स हो गया 5 का स्क्वायर। देखिए 100 का स्क्वायर, यहाँ पे जो 2 जीरो है ये कितनी हो जाएंगी? 4, डबल हो जाता है। अगर यहाँ पे 2 जीरो है तो 4 हो जाएंगी, 4 है तो 8 हो जाएंगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 के प्लेस पे कितने जीरो हो गए? 4, 10,000। ये देखिए 2 5 जा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 ये हो गया है आपका 1000। 5 का स्क्वायर 25। अब इन्हें कर दीजिए ऐड। फाइनल आंसर जब हमने इन्हें ऐड कर दिया तो क्या आ गया? 11,025। तो देखिए हमने 105 का स्क्वायर कितनी जल्दी फाइंड आउट कर लिया, 11,025। अगर आप 105 मल्टीप्लाई बाय 105 करते तो आपको बहुत टाइम लगता। तो आइडेंटिटी यूज करने का यही फायदा है कि आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। सो नाउ लेट्स डू पार्ट 3। 205 का होल स्क्वायर, हमें 205 का होल स्क्वायर निकालना है यूजिंग द आइडेंटिटी। सेम क्वेश्चन है, 105 जैसा है, यहाँ पे हमने 100 प्लस 5 लिया था, यहाँ पे हम 200 प्लस 5 ले लेंगे। तो ए के प्लेस पे हमने 200 लेना है और बी के प्लेस पे हमने 5 लेना है। 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब हम आइडेंटिटी लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमें अपने ए और बी दोनों मिल गए हैं। तो देखिए ए के प्लेस पे हो गया है आपका 200 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए के प्लेस पे हमने ले लिया है 200, बी के प्लेस पे ले लिया है हमने 5 प्लस बी स्क्वायर मीन्स हो गया है हमारा 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, और जैसे मैंने आपको बताया 0 डबल हो जाएंगे, 2 है तो 0 4 हो गए हैं। ओके, 40,000। यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 2 0 पहले से थे, ये हो गया 2000। कैसे किया है मैंने? देखिए
2 2 4, 4 5 20 और ये 2 0, ओके 2000। 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब कर दीजिए ऐड। ये देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे दोनों जगह 0 है, तो ये 5 और 2 एज इट इज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 100 प्लेस पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 100 प्लेस पे 0 हो जाएगा। यहाँ 1000 प्लेस पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4। 42,025 42,025 जो है वो स्क्वायर निकल आया है किसका, 205 का। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा। हमने पूरी एक्सरसाइज 4.1 बहुत ही जल्दी से कर ली है, बट आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।